को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच एवं इंग्लैंड के टॉन्टनम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं जो किन्नेयर, इनका नाम है। ये जो किन्नेयर है ये आयरलैंड के रहने वाले हैं और पूर्व में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रहे थे और इनका निधन हो गया है, इसलिए ये भारतीय पेपर में ये न्यूज दिखा है। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के साथ साथ और अदर कंट्री के भी रहे थे, जिसमें कि नेपाल है और ये नेपाल है, फिर भी ये न्यू कैसल यूनाइटेड जो टीम है उसके भी टीम ये रहे थे, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कुतुब मीनार जो है उसको रवांडा के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रोशन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज, इस तरह की अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है बाहर का तो देखते होंगे आप, वो हमेशा आता है कि बुर्ज खलीफा पे या पेरिस वाला जो मीनार है उस पे या बहुत जगह इंडियन फ्लैग लगाया जाता है, तो वो चर्चा का विषय रहता है। लेकिन इंडिया में कभी कभार इस तरह का जो ओकेजन है वो किया जाता है। तो ये अभी कल परसों में रवांडा के जो फ्लैग है वो अपने बुर्ज खलीफा पर उसका प्रदर्शन किया गया है। तो इसका रीजन रहा है कि 1994 में 8 लाख लोगों की जान लेने वाली 100 दिनों तक चलने वाले नरसंहार की याद में पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए ये भारत सरकार जो है वो रवांडा के फ्लैग को इस पे प्रदर्शित की है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, हो सकता है ये पूछ दे कि कुतुब मीनार पर जो फ्लैग रवांडा का मतलब प्रदर्शित किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो रवांडा में जो नरसंहार हुआ था जो 100 दिन तक चला था वो किस वर्ष हुआ था, जिसके याद में उसके साथ एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था। तो यह याद रखेंगे 1994 में वो नरसंहार हुआ था जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने इस तरह का स्टेप लिया है। उसके बाद देखेंगे गोकी इंडिया फिट रिपोर्ट है, ये प्रकाशित किया गया है। तो इसके अनुसार बताया जा रहा है कि 45% भारतीय जो है वो फिट नहीं है। देश का 23% यानी कि हर पांचवा जो व्यक्ति है इस समय बीपी के मरीज हैं, ठीक है। तो ये जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेल्थ इश्यूज से संबंधित अगर मेन का क्वेश्चन अगर रहेगा तो ये रिपोर्ट के नाम के साथ ये डेटा आप वहां पे इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 40% पुरुष तथा 59% महिला जो है स्वस्थ नहीं है। यानी कि ये रिपोर्ट बता रही है कि यहाँ पुरुषों की तुलना में महिला जो है उनकी स्वास्थ्य जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, ठीक है। इसी में बताया जा रहा है कि 16% महिला जो है मोटापे से परेशान है, यानी हर जो छठी महिला है भारत की वो मोटापा से पीड़ित है और मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है। 2021 में 25% महिला जो है वो किसी न किसी वजह से मानसिक तनाव में थी, जो कि 2022 में बढ़कर 35% हो गया है। यानी कि मेंटल प्रेशर जो है वो महिलाओं पर काफी देखने को मिल रहा है और उसमें तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो ये ओवरऑल हेल्थ इश्यू से संबंधित क्वेश्चन है वहां तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर महिला स्पेशल महिला से संबंधित कोई प्रॉब्लम पूछ लेता है तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी अगर आप लोग प्रॉब्लम डील करेंगे तो इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए वहां पे बताएंगे कि किस तरह से महिला जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब पिछड़ रही है टेंशन और प्रेशर की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अमेरिका के जो है उनका नाम है इलिनोइस, ठीक है, नहीं सॉरी, अमेरिका के इलिनोइस प्रांत के रहने वाले एक पर्सन है जिनका नाम है टोनी पिराइनो, ठीक है। इन्होंने 24 घंटे में 26,100 स्क्वाट्स मारकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि मोजाम्बिक के उत्तरी तट पर बीमारी से बचने के लिए भाग रहे एक जहाज में लगभग 130 पर्सन जो है सवार हो गए थे छोटे से जहाज में, वो जहाज डूब गया जिसकी वजह से वहां पे 90 लोग की मौत हुई है। काफी ये सुर्खियों में बना है ये, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है हैजेक की बीमारी फैली हुई है, उसका एक अफवाह फैला है जिसकी वजह से ये लोग भाग रहे थे कि अपने आप को सेव करेंगे और इस तरह की घटना हुई है, ठीक है। तो ये रिसेंट वाली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे कि मोजाम्बिक में इस तरह की घटना हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोर्ब्स द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है, उन्होंने बताया है कि ये शॉपिफाई जीयू नाम के एक हैकर हैं, ठीक है, जिन्होंने डाटा लीक करने का दावा किया है। इनके अनुसार बोट कंपनी जो इंडियन कंपनी है जिसका नाम बोट है, इसके 75 लाख से अधिक ग्राहक का डाटा जो है डार्क वेब पर लीक करा मतलब हो गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये इसलिए कि ये यूज करेंगे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन आप डील करेंगे तब, और पीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस कंपनी के द्वारा किस कंपनी का डेटा लीक हुआ या किस हैकर के द्वारा। क्योंकि ये डार्क वेब पर लिख हुआ है तो वहां पे नाम भी कुछ अजूबा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे
पे जो नाम है, जो हैकर है उनका नाम है शॉपिफाई जीयू, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इनके द्वारा ये डेटा लीक करा गया है वहां पे। इसके बाद देखेंगे कि चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को टक्कर देते हुए वो स्वदेशी हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर का उन्होंने मतलब निर्माण कर लिया है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में दिखाने के लिए या इंटरनेशनल से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो हो सकता है पूछे कि किस कंट्री के द्वारा अपाचे के टक्कर में एक अपना स्वदेशी हेलीकॉप्टर का है वो मतलब जिसका नाम अटैक हेलीकॉप्टर है डेवलप किया गया है, तो वो चाइना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दक्षिण कोरिया जो है वो अपना दूसरा सैन्य जासूसी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है और इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। और स्पेस एक्स के साथ जो करार किया है दक्षिण कोरिया, उसके तहत दक्षिण कोरिया जो है 2025 तक 5 जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। ये दूसरा नंबर का था, एक पहले लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस तरह के ये 5 जासूसी जो उपग्रह है वो लॉन्च करने वाले हैं अमेरिका के सहयोग से दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ठीक है। और ये जो चाइना वाला है अटैक हेलीकॉप्टर, इसको तो याद ही रखेंगे क्योंकि एक बार देखे थे कि रसिया के द्वारा जिरकॉन सुपरसोनिक मिसाइल जब लॉन्च किया गया था तो वो क्वेश्चन बन गया था, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन बने क्योंकि ये अमेरिका को टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के 27 साल के जिनका नाम है रश कुक, इन्होंने अफ्रीका को दौड़कर पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब ब्रिटिश एक पर्सन है जिनका नाम रश कुक है, वो अफ्रीका को एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने उसको दौड़कर पार कर दिया, ठीक है। उन्होंने 16,000 किलोमीटर की यह दौड़ 352 दिनों में पूरा किया है और इसके लिए उन्होंने 16 देशों को पार करा है, ठीक है। इस बीच उन्होंने दान के लिए 6.30 करोड़ रुपए भी इकट्ठा किए हैं। काफी यूनिक सा ये रिकॉर्ड है, ये संभावना है 99% की ये दिख जाए आपको। तो याद रखेंगे कि अफ्रीका को पूरी तरह से दौड़कर पार कर दिया है इन्होंने और उस मतलब रेस में इन्होंने 16,000 किलोमीटर की दूरी मतलब डिस्टेंस है जो तय किया है 352 डेज में, ठीक है। ये याद रखेंगे और 16 कंट्री जो है उसको इन्होंने क्रॉस किया है, ये भी याद रखेंगे। और ये इन्होंने इस रेस के दौरान दान के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं जिसका जो राशि है वो 6.30 करोड़ है, ये भी याद रखना होगा। उसके बाद देखिए कि यूएस और ब्रिटेन जो है एआई सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है, तो इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट का एग्जाम हो रहा है। साथ ही देखेंगे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया है, तो इसे कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है इस तरह के दिवस से। तो इस समय की जो स्वास्थ्य ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो 7 अप्रैल को मनाया गया है, तो उसका जो थीम रखा गया है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इस थीम को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है इस तरह का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ बिहार का न्यूज देख लेते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति जो है जिनका नाम जगदीप धनखड़ है, ये जो बोध गया में आईआईएम बोध गया में के दीक्षांत समारोह जो आयोजित हो रहा था 6वां, उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है। तो वहां पे ये अपने भाषण के दौरान इन्होंने बोला है कि देश की समृद्ध एवं संप्रभुता के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद की महत्व को रेखांकित करते हुए नागरिकों से स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को राष्ट्रीय आदत बनाने की अपील किया है इन्होंने, ठीक है। आप देखे होंगे ये हमेशा चर्चित मतलब चर्चा में बने रहते हैं, ये जहां भी जाते हैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे क्वेश्चन बन जाता है। बीपीएससी लगातार इनके स्टेटमेंट से पॉलिटी में क्वेश्चन बना रही है इधर मेन का, ठीक है। तो इनके हर स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इनसे संबंधित जो भी न्यूज आता है आर्टिकल आता है बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये फेवरेट होते जा रहे हैं बीपीएससी का। इनका वो स्टेटमेंट ही ऐसा रहता है कि क्वेश्चन बन सकता है इजिली, ठीक है। तो याद रखेंगे ये इस न्यूज में आपको याद रखना है कि 6वां दीक्षांत समारोह आईआईएम बोध गया का हो रहा था जिसमें ये पार्टिसिपेट किए थे और इस तरह का स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे कि आईआईएम बोध गया का जो है स्थापना हुआ है वो 2015 में की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज के साथ। उसके बाद देखिए कि लोकसभा चुनाव लेकर एक स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो स्वीप कार्यक्रम है कुछ दिन पहले भी इसको डिस्कस किए थे हम लोग, तो फिर आप एक बार देख ले कि स्वीप कार्यक्रम के तहत जीविका जो है, जीविका दीदियां हैं वो लोग मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जीविका दीदियों के द्वारा जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो सिर्फ कार्यक्रम के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। ये बार बार पेपर में आ रहा है, ठीक है। जहां भी ये लोग कुछ तरह ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये न्यूज बन रहा है, तो ये हो सकता है देखने को मिले। और चूंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का स्कीम लाया गया है इस
इलेक्शन के लिए, तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। उसके बाद देखेंगे कि बिहार परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है वो बस, ट्रक और बस लॉरी जो है उससे अधिक जो हादसे हो रहे हैं वो साइकिल सवारों के माध्यम से हो रहा है। यानी कि साइकिल चलाने वाले जो लोग हैं वो हादसे के ज्यादा शिकार हो रहे हैं तुलना में बस, ट्रक और लॉरी के तुलना में। ठीक है, ये जो और मौतें भी जो है साइकिल सवार वाले को ज्यादा की मौत जो है वो ज्यादा हो रही है उपरोक्त वो तीन की तुलना में। तो बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि 2023 के दौरान बस, ट्रक और लॉरी से सूबे में कुल 466 दुर्घटना हुई थी, जबकि साइकिल से होने वाली दुर्घटनाओं की जो संख्या है 629 है। ये एक एक आंकड़ा आपको याद रखना होगा कि पीटी में देखने को, बीपीएससी के पीटी में देखने को मिल सकता है ये आंकड़ा, ये रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसी रिपोर्ट में कि बस, ट्रक और लॉरी में जो है वो होने वाली दुर्घटनाओं में 319 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि साइकिल से होने वाली दुर्घटना में 524 लोग मारे गए हैं। ठीक है, बीते साल पैदल चलने वाले 3,994 लोग दुर्घटना के शिकार हुए थे और जिसमें से 3,345 लोगों की जानें चली गई थी। तो ये जो रिपोर्ट है इसका जो डाटा है सब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहां पे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो योजना है इसके तहत संस्थागत प्रसव और जन्म लेने वाली बेटियों के सभी प्रकार के टीकाकरण से प्रतिरक्षित होने के बाद इस योजना का लाभ देना होता है। ठीक है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से जो है वो संस्थागत प्रसव के साथ संपूर्ण टीकाकरण कराने पर भी राज्य की 1,68,000 बेटियों को जो है उनका नाम जो है वो पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, जिसकी वजह से उनको जो है ये इस योजना की तरफ मिलने वाली जो लाभ है उससे अभी तक वो वंचित है। तो ये क्या दिखाता है, जब आप यहाँ अक्सर पूछता है बीपीएससी कि सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट या कुछ भी वैसा क्वेश्चन जिसमें हम बिहार के सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट को दिखाएंगे और उसकी कमियों को दिखाएंगे, तो वहां पे ये बता सकते हैं ना कि एक योजना तो गवर्नमेंट चला रही है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। पदाधिकारी जो है नीचे वाले इतने सुस्त हो गए हैं कि वो अपने काम को प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा कंडीशन, टर्म और कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी जो है वो लाभ उस योजना का आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो ये दिखाते हुए आप वहां पे गवर्नमेंट को सुझाव भी दे सकते हैं और सुझाव जनरली आप पूछ ही रहा है। ठीक है, तो काफी एक अच्छा पॉइंट है ये मेन के लिए, इसको कहीं नोट करके मेन के लिए हाईलाइटेड करके इसको रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखेंगे कि बिहार की 40 से अधिक नदियां है सूख गई है। एक रिपोर्ट आया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का ही कि जैसे ही ये अपना कल हम लोगों ने देखा था इंडिया लेवल पे देखा था, आज स्टेट वाले देख लीजिए क्योंकि ये भी आपको लिखना होगा वहां पे मेन में अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ की जो गवर्नमेंट का डेटा आया है उसके अनुसार बिहार में वर्तमान में जो 40 नदियां हैं पूरी तरह से सूख गई है और कई नदियां तो इतने कम पानी हो गए हैं वहां पे कि उसके बहाव को ही नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, यही बता रही है। उसके बाद बता रहा है ये कि कई नदियों में थोड़ा बहुत पानी जो है वो जल स्रोत बनकर फिर नाले की तरह बहने लगी है। तो ये रिपोर्ट गवर्नमेंट का है, इसको भी आप यूज करेंगे मेल में। ठीक है, आज इतना ही था, इसको एक बार रिवाइज कीजिए आप लोग। ये बताइए कि इंडियन मौसम विभाग के द्वारा कितने कंट्री में जो है वो ये चेतावनी प्रणाली डेवलप की जा रही है? 30 कंट्री, 5 कंट्री नहीं नहीं, 5 कंट्री है टोटल। 30 कंट्री है जो यूएन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, उसमें से 5 कंट्री है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जा रहा है इस तरह की चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए। ठीक है, वो कौन कौन से 5 कंट्री है उसका नाम बताइए। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। मॉरिशस, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि किस वर्ष तक इस तरह की जो चेतावनी प्रणाली है इसको डेवलप कर देना है अकॉर्डिंग टू यूएन? 2027। 2027। ठीक है, तो जिनका वो 30 को मतलब 30 कंट्रीज था उनका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? हाँ, चलिए ठीक है। ये बताइए कि 2000 मतलब वो फरवरी में जो दूरसंचार ग्राहक है उनकी संख्या जो है कितना प्रतिशत से बढ़कर कितना हो गया है? 0.38% से बढ़कर 119.7 करोड़ हो गया है। ठीक है, चलिए अगर केवल आपको बीपीएससी देना है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कई बार चेंज होगा अभी ये डाटा। हाँ, लेकिन कोई जून में अगर बीएससी वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना ही होगा ये चीज। ठीक है, क्योंकि फिर इतना जल्दी ये आंकड़ा नहीं आने वाला है, अभी जब भी आएगा
इलेक्शन के बाद ही आएगा, ठीक है। ये बताइए कि एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जिसके अनुसार भारत में जो है सीईओ जो होते हैं कंपनीज का, तो उनको औसतन कितना मतलब वेतन दिया जा रहा है एक पर्सन को? 13.8 करोड़। हाँ ठीक है, ये कोविड के पहले की जो स्थिति थी उसकी तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है ये? 40%। 40%, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि एक जो पाडा संस्था है उनके द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है, तो ये बताइए कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023 में मोटर वाहन खुदरा बिक्री जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है? 10%। 10%, बहुत बढ़िया। और हमारे एक भारतीय अमेरिकन गोल्फर हैं जिन्होंने ये बोलेरो टेक्सास ओपन का खिताब जीता है और ये अगस्ता मास्टर के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, क्या नाम है उनका? अक्षर भाटिया। अक्षर भाटिया, बहुत बढ़िया। और राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना था जिन्होंने डिनाई कर दिए हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। हाँ, किस वर्ष होना था? 2026 में। ठीक, बहुत बढ़िया। अब नया अनाउंसमेंट जो है वो मई में किया जाएगा, ठीक है, तब उसको हम लोग देखेंगे वहां पे। ये बताइए आरबीआई के द्वारा एक कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र का जिसपे के परिचालन पे रोक लगा दी गई है पूरी तरह से, क्या नाम है उस कोऑपरेटिव बैंक का? कोऑपरेटिव मर्चेंट बैंक। सिरपुर कोऑपरेटिव मर्चेंट बैंक। सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये बताइए कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रहे थे जिनकी मृत्यु हुई है, क्या नाम है उनका, जो आयरलैंड से संबंधित है? जो किन्नेमर करते हैं। जो किन्नेयर, ठीक है। ये भारत के अलावा और किस कंट्री के फुटबॉल कोच के रूप में इन्होंने वर्क किया था? नेपाल, बहुत बढ़िया। अभी कुतुब मीनार पे एक कंट्री का जो है फ्लैग प्रदर्शित किया गया है, कौन सी कंट्री का फ्लैग प्रदर्शित किया गया है वहाँ? रवांडा। ठीक है, क्या रीजन रहा है ये प्रदर्शित करने का? कोई नरसंहार हुआ था। हाँ 1994 में, उसी की याद में। हाँ, ये नरसंहार जो है टोटल, हाँ ये नरसंहार जो है रवांडा में वो टोटल कितने दिन तक चला था? 100 दिन तक। 100 दिन, बहुत बढ़िया सौरभ, ठीक है। ये बताइए गोकी इंडिया का एक रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसके अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय जो है वो फिट नहीं है वर्तमान में? 45%। ठीक है, और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 59, हाँ, और पुरुषों का? 40, ठीक है, और ओवरऑल 45 है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। ये बताइए कि मोजाम्बिक जो है वहां पे एक शिप मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो उसमें टोटल लगभग कितने पर्सन की डेथ हुई है और इसका रीजन क्या रहा है, क्या रीजन था कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई शिप? बीमारी था कोई हैजा का, तो लोग भाग रहे थे, ऐसा भागने लगे थे। हाँ सही बात है। कितने लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना में? 90, ठीक है। ये बताइए कि एक इंडियन कंपनी है उसका नाम क्या है जिसकी जो डाटा है वो डार्क वेब पे मतलब लीक कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, क्या नाम है उसका? बोट कंपनी है, बोट है, हाँ, जिसका हेडफोन वगैरह आता है। हाँ ठीक है। ये बताइए कि ये जो मतलब बताया गया है वो किसके अनुसार बताया गया है, कौन सी जो संस्था है ये इस रिपोर्ट को जारी की है? फोर्ब्स के द्वारा, ठीक है। तो उनके अनुसार एक यहाँ पे हैकर का नाम बताया गया है जिसके माध्यम से ये डेटा जो है डार्क वेब पे जारी की गई है, क्या नाम है उस हैकर का? उनका नाम है सोफीफाई जीयू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये बताइए कौन सी कंट्री जो है अमेरिका की जो एक हेलीकॉप्टर है अपाचे उसके टक्कर में स्वदेशी हेलीकॉप्टर का अटैक हेलीकॉप्टर का इन्होंने मतलब विकास किया है? चाइना के द्वारा, बहुत बढ़िया, ठीक। किस कंट्री के द्वारा अपना सेकेंड जासूसी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है अमेरिका के माध्यम से? साउथ कोरिया। हाँ, और किस वर्ष तक ये लोग कितने जो जासूसी जो सैटेलाइट है उसको